जय सेवा जय पेरसापेन सगळ्यांनो समधीर कोयावासी तोर गोंडवाना गुंडी लंबे चॅनल रूपा सेवामान मंदा सगाकनेट हिद वीडियो रूपा अना मिकुन नेटा बेरोना बारे ते वेतिन तो ना यानी इसका मतलब होता है सगाजनों सभी लोगों का इस ग्रुप में इस गोंडाना गुंडी लैंग्वेज चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं वर्तमान काल के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे जो अपने जो कास्ट के लोग जो है, अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं, है ना, वो क्या है साधारण वर्तमान काल और चालू वर्तमान काल का वाक्य क्या है, एक ही सिमिलर एक ही समान बोलते हैं। तो इसको जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो जैसे कि साधारण वर्तमान काल का वाक्य जो है और चालू वर्तमान काल का वाक्य जो है ना, तो क्या है दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो इसको मैं अभी एक एक वाक्य को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जैसे कि देखिएगा, अभी एक तरफ लेता हूँ मैं साधारण वर्तमान काल और एक तरफ लेता हूँ मैं चालू वर्तमान काल, ठीक है। अना उंदी काया तिनतोना यानी मैं एक फल खाता हूँ, ठीक है। अभी इसी वाक्यों को क्या करेंगे हम चालू वर्तमान काल में बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे द्वारा क्या है एक कार्य किया जा रहा है ना, वो क्या है कार्य क्या है अपूर्ण भी है ना, और कंटिन्यू क्या हमारा एक चालू है, ठीक है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, है ना, मैं खा रहा हूँ, अना उंदी काया तिंजर म्हणतो ना, ठीक है, या तो अना उंदी काया तिंजर रातो ना, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या आता है मैं एक फल खा रहा हूँ, ठीक है। तो सगाजुनो हमारा जो कार्य जो है ना वो लगातार क्या है चल रहा है ना, रुका नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या दोनों वाक्यों में क्या होता है डिफरेंस होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुए खाता हूँ, ठीक है, मगर यहाँ पे जो हमारी क्रिया क्या है लगातार चल रही है ना। अभी दूसरा वाक्य लेते हैं हम, जैसे कि अना येर उंटोना। अना येर उंटोना का मतलब क्या आता है मैं पानी पीता हूँ, है ना, मैं पानी पीता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या होगा हमारे यहाँ पे साधारण वाक्य हो गया, ठीक है, वर्तमान काल का। तो इसी वाक्य को हम जो है ना जैसे कि चालू वर्तमान काल में उपयोग करेंगे, ठीक है। अना येर उंजर मंतोना, अना येर उंजर मंतोना, इसका मतलब क्या होता है या तो अना येर उंजर मंतोना या तो अना येर उंजर रातोना। इसका मतलब क्या आता है मैं पानी पी रहा हूँ, है ना, मैं पानी पी रहा हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सगाजन जो मूल धातु जो होती है ना, ठीक है, उसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। फिर उसके बाद में जिन जिन मूल धातु का अंतिम वर्ण अगर न होता है, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है जेर प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि तिंदाना, तिंदाना पर से हमारा क्रियापद, तिंदाना हमारा क्रियापद है, क्रियापद का साधारण रूप है ना। तिंदाना में से हमें क्या लेना है मूल धातु। मूल धातु क्या आती है हमारे पास में तीन का मतलब क्या आता है खा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे न वर्ण आता है ना, न के बाद में आपको हमेशा क्या करना वहाँ पे जेर प्रत्यय जोड़ना, ठीक है। चालू वर्तमान काल में 3 से 4 प्रकार के हम प्रत्यय लगाते हैं। एक शेर आता है, एक जेर आता है, एक चेर आता है, एक चोर आता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उंडाना है ना, उंडाना क्या हमारा क्रियापद का साधारण रूप है। तो उसमें क्या करेंगे हम क्रियापद की मूल धातु लेंगे। तो यहाँ पे ऊन आता है हमारा, है ना, तो उनमें हम क्या करेंगे जेर प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा उंजेर, है ना, ऐसा दोनों को बनाएंगे तो क्या होगा उंजेर। तो हमारी क्रिया क्या है लगातार चल रही है ना। एक दूसरा क्रियापद, एक दूसरा शब्द, एक तीसरा वाक्य लेता हूँ मैं, ठीक है। अना गोटुरोपा हंजर म्हणतो ना, है ना, अना गोटुरोपा हंजर म्हणतो ना, या तो अना गोटुरोपा हंजर रातो ना। इसका मतलब क्या आता है मैं पाठशाला में जा रहा हूँ, मैं पाठशाला में जा रहा हूँ। मेरा जो चलने का कार्य क्या लगातार चल रहा है ना, इस प्रकार से। तो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अभी अपने समाज के कुछ लोग हैं ना वर्तमान इधर क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साइड में जो है ना, तो वर्तमान काल और साधारण वर्तमान काल और चालू वर्तमान काल का जो वाक्य जो होता है ना वो दोनों के दोनों सिमिलर बोलते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये क्या गुंड ग्रामर क्या है बहुत ही सीखना आवश्यक है, ठीक है, तभी आप क्या है एक अच्छा सा भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। एक चौथा वाक्य लेता हूँ मैं, जैसे कि अना कल उंजेर म्हणतो ना। इसका मतलब क्या आता है मैं दारू पी रहा हूँ या तो मैं दारू पी रही हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या हो गए सगाजनों फर्स्ट पर्सन के अनुसार में ये वाक्य हो गए, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सभी के अनुसार में, ठीक है। आमोट डंगूर रोपा हंजर मंतुरम, है ना, आमोट डंगूर रोपा हंजर मंतुरम। इसका मतलब क्या आता है हम जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट लेते हैं इम्मा बच्चों, है ना, इम्मा बच्चों पाल उंजर मनती नहीं, इम्मा बच्चों पाल उंजर मनती नहीं। इसका मतलब क्या आता है आप कितना दूध पी रहे हो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इम्मा बच्चों पाल उंजर मनती नहीं ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मंतिनी के बदले में आप रातिनी शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरे घर में यूज होता है। रातोना होता है, रातोरुम होता है, राती होता है, रातोनी होता है, रातोनिक होता है, इस प्रकार से, ठीक है।
अगला वाक्य पढ़ते हम सकाजनो, जे अना जाऊंजेर रातो ना या तो अना जाऊंजेर म्हणतो ना, इसका मतलब क्या आता है, मैं भोजन कर रहा हूँ, है ना। अना जाऊंजेर म्हणतो ना, मैं भोजन कर रहा हूँ। और जाऊंजेर म्हणतो, सॉरी, इसका मतलब क्या था, मैं भोजन कर रहा हूँ। और जाऊंजेर म्हणतो यानी वह भोजन कर रहा है। तो यहाँ पे जाऊंडाना हमारा क्रियापद है, जाऊन हमारा मूल धातु आएगा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, जेर प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। ये होगा सगाजनों, जिन जिन मूल धातु के अंत में अगर न वर्ण आता है ना, उसके बाद में हम जेर प्रत्यय जोड़ते हैं। अगर हमें सगाजनों कोई काम जैसे कि मैं कर रहा हूँ, है ना, तो उसके लिए क्या होता है हमारा, जैसे कि वाक्य क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा, मैं कर रहा हूँ, है ना, तो जैसे कि अना किसेर रातो ना या तो अना किसेर म्हणतो ना, इसका मतलब क्या आता है, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, क्रियापद क्या हमारा कियाना है, ठीक है। कियाना पर से हम किम मूल धातु लेंगे, किम में से म वर्णों को हटा देंगे। जिन जिन मूल धातु में अगर म वर्ण आता है ना, तो उसको आपको हटाना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको शेर प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। ये होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा सगाजनों, किसेर होगा, है ना, किम प्लस शेर, है ना, तो किसेर होगा, ठीक है। ऐसा अना वासेर म्हणतो ना, मैं आ रहा हूँ, है ना, वायना हमारा क्रियापद है, वाम हमारा मूल धातु है, फिर उसमें हम शेर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, वासेर, है ना। ऐसा अना वासेर म्हणतो ना या तो अना वासेर आतो ना, मैं आ रहा हूँ। अना निसंज्ञ वासेर म्हणतो ना, मैं आपके साथ आ रहा हूँ, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अभी अगला वाक्य पढ़ते हम सकाजनों, अनामिकून क्वालंबेज ना भारत वेचर म्हणतो ना, मैं आपको गोंडी भाषा के बारे में बता रहा हूँ, है ना। अभी यहाँ पे देखिएगा, वेताना का मतलब होता है बताना, विहाना का मतलब होता है बताना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सकाजनों, विह हमारा मूल धातु होता है। अभी यहाँ पे जिन जिन मूल धातु के अंत में अगर ह वर्ण आता है तो फिर उसमें उसके बाद में आप चेर या तो चोर प्रत्यय जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अना वेचर म्हणतो ना या तो अना वेचर रातो ना, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। कितना ज़बरदस्त है सगाजनों, है ना। गोंडी भाषा बोलने में बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको क्या आप लोगों का फर्ज है कि डेली जो है ना इसको आपको बोलना ही है, तभी आप लोग जो है ना अच्छे से गोंडी ग्रामर को बोल सकते हैं, गोंडी व्याकरण, गोंडी भाषा, संपूर्ण प्रकार का भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है सगाजनों, ये आपके क्या है, मदर टंग लैंग्वेज है, ना कि आपकी हिंदी है, मराठी है, अंग्रेजी है, कोई भी भाषा नहीं, ठीक है। आपको सभी भाषाओं को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। अभी एक वाक्य ले लेते हैं, ठीक है। आमोट मेकुन वेचर मंतोरम, है ना, हम आपको बता रहे, ठीक है। ऐसा हम आपको बता रहे, और माकुन वेचर मंतोर, है ना, वह हमको बता रहा है, ठीक है। येर नाकुन वेचर मंतोर, यह मुझे बता रहा है ना। ईद नाकुन वेचर मनता या तो ईद नाकुन वेचर मनता, यह मुझे बता रही है, ठीक है। ऐसा तो सगाजनों, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को, है ना, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में लाइक करिएगा, ठीक है। तो सगाजनों, यह वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ऐसे आप लोग डेली वीडियो देखने की कोशिश करिएगा मेरे वाले।